नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम लोग करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेचित है। एक तरफ लेखक दिए हैं, एक तरफ पुस्तक दिए हैं, तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक तरफ है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, जिनकी पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास, ये भी सही है। इसके बाद राजेश तलवार द बॉय हु रोट ए कॉम्पिटिशन, तो ये भी सही है। इसके अलावा देविका रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेचित है। तो एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हाबी हब योजना दिल्ली, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेचित है। तो इसमें भी जितने भी ये क्वेश्चन हैं उसमें उपरोक्त सभी वाले हैं, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि किससे संबंधित कौन से व्यक्ति, जैसे G20 के मुख्य समन्वयक हैं हर्ष श्रृंखला, तो ये भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना की शुरुआत की है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की गई है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। ये तो सभी को पता होगा, श्रीलंका, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन या सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर किए। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका, तो नेपाल के साथ कई जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के कणों का पता लगाया है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या फ्रांस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, तो बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, एक और दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है प्रश्न संख्या 10, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का खिताब जीता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं। नाजिया हसन, साजिया प्रमीण, मरियम खातून या अरुज आफ्ताब, तो जो अरुज आफ्ताब हैं ये जो है महिला प्रथम पाकिस्तानी महिला बन गई हैं जिन्हें जो है ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्टैग से सड़क बनाने वाला प्रथम भारतीय शहर बन गया है। पणजी, इंदौर, गांधीनगर, सूरत, तो सूरत बना है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन हमसफर, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, नागरिक संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना या उड़ान योजना 3.0।
तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना चलाई है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत के किस शहर में कोरोना के लिए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या पटना? तो मुंबई में की गई है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है, घोषणा की है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल यात्रा की बहाली की गई है? जयनगर से कुर्था, रक्सैल से कुर्था, पटना से काठमांडू या वाराणसी से काठमांडू? तो जयनगर से कुर्था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह या रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पोखरण राजस्थान, बालासोर उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा या बीकानेर राजस्थान? तो पोखरण राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के घड़ों की खोज की गई है? नागालैंड, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो असम में जो है प्राचीन कालीन या कह सकते हो महापाषाणकालीन पत्थरों के जार या घड़े पाए गए हैं, असम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बताना है, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सीधे आप आंसर इसका जान लें, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील या मलेशिया? तो जानवरों को जो है कानूनी अधिकार देने वाला देश जो बना है वो इक्वाडोर है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 है कि हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, KL राहुल या श्रेयस अय्यर? तो रोहित शर्मा हाल ही में बने हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग का पहला महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? जमशेदपुर राजस्थान, झारखंड, सूरत गुजरात, रायपुर छत्तीसगढ़, पुणे महाराष्ट्र? तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया है, ऑप्शन इसका जो है सही होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डसाल्ट फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत रामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यपाल मलिक, A.S. दुलत, इसके बाद A.S. दुलत और अनिल बैजल, विनोद कुमार सक्सेना या अमित शाह और सत्यपाल मलिक? तो सत्यपाल मलिक और A.S. दुलत को जो है ये पुरस्कार दिया गया, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न संख्या 28 है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? असम,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है मेघालय में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 है, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, दिल्ली या मुंबई। तो वाशिंगटन डीसी में किया गया तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? अमित शाह द्वारा, या जो है एम वेंकैया नायडू द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, या राजनाथ सिंह द्वारा। तो उसका उद्घाटन जो है गुजरात में अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की कंप्यूज रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? रूस, कनाडा, अमेरिका या यूक्रेन। तो कनाडा को दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज, एकता बिष्ट, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना। तो मिताली राज बनी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है? रूस, यूक्रेन, ईरान या चीन। तो रूस ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? शिंकुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या बनिहाल दर्रा। तो शिंकुला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38 है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेचित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें उपरोक्त सभी ये आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप सब देख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को दी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो सबसे पहले बात आती है कि मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है? तो 25 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? तो मैं इसका सीधा जवाब ही बता देता हूँ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लिव्स। ये इसकी जो है थीम थी विश्व मलेरिया दिवस की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि आपको पता है कि इसके जो है सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है? चेन्नई, भुवनेश्वर, मुंबई, नई दिल्ली।
तो भुवनेश्वर में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु ने जीता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेचित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोइला बैसाख बांग्लादेश या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियुक्ति में से कौन से सुनिश्चित है? तो इसमें भी उपरोक्त सही ही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मैकलम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक, शशि थरूर, अमृत सेन, रजनीश कुमार। तो प्रभात पटनायक को चुना गया है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो राजस्थान बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबाटर में किया गया है। तो मैं इसका सीधे ही उत्तर बता देता हूं कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर, अहमदाबाद, बीकानेर, पुणे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन ए। दोस्तों आप सब विश्वास करें और क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ इन्हीं से आएंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।